अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के माहौल में जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो रखा है। क्योंकि देखिए, आपका मन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो डेफिनेटली आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा जरूर एफ्लिक्टेड होगा, पीड़ित होगा, किसी न किसी पापी ग्रह से एस्पेक्टेड होगा, या कोई ऐसे भाव में बैठा होगा जैसे कि छठे, आठवें और 12वें भाव को दुष्ट भाव कहा जाता है। दुष्ट भाव माने कि ये जो भाव हैं 6th, 8th और 12th हाउस, ये दिक्कतें लाने वाले भाव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाव सभी के लिए दिक्कत लाने वाले हो जाते हैं। ये भाव किसी किसी को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी बना देते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बना देते हैं, बहुत बड़ा लॉयर भी बना देते हैं, बहुत बड़ा रिसर्चर, साइंटिस्ट भी बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी 6, 8, 12 की एनर्जी से होकर के गुजरना ही पड़ता है। देखिए, चंद्रमा जब भी 6, 8, 12th हाउस में आ जाता है तो ये मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है। अगर देखिए मेंटल स्ट्रेस तो सभी को ही है लाइफ में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी भाव में 1 से लेके 12 तक किसी भी भाव में चंद्रमा बैठ जाए, हर किसी को मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा ही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है हम। स्ट्रेस तो सबको रहेगा, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाना, मेंटेन कर पाना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने की, वो आपके अंदर कितनी है। ये चंद्रमा की प्लेसमेंट और चंद्रमा किन ग्रहों के साथ है और किन ग्रहों का इसके ऊपर एस्पेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ये भी बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या आप पूरे डिप्रेसिव मोड में चले गए हैं। क्योंकि देखिए, पापी ग्रह जब चंद्रमा को देख लेते हैं तो उनका तो काम यही है कि आपके मन को दुखी करना है। अब ये पापी ग्रह जो हैं, आप इन पापी ग्रहों को, पापी ग्रह यानी कि जैसे कि मंगल है, शनि है, हालांकि मंगल चंद्रमा को एक तरह से बूस्ट ही करता है, एनर्जी देता है कि किसी भी एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को। लेकिन कई बार जब व्यक्ति घर में, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, अगर उसके बर्थ चार्ट में ये मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन है तो मंगल एग्रेशन को शो करता है और चंद्रमा सॉफ्टनेस है, तो उसके अंदर एग्रेशन आ रहा है घर में हाउस वाइफ को, तो कहीं ना कहीं वो उसके पीस को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, उसके घर के पीस को भी डिस्टर्ब करेगा और उसके खुद के पीस को भी डिस्टर्ब करेगा। तो अगर मंगल चंद्र की एनर्जी को अगर करियर क्षेत्र में लगाया जाए, करियर के क्षेत्र को लेकर के एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, तब तो ठीक है, यहाँ पर तो ये मंगल चंद्र की युति काम कर जाएगी। लेकिन अगर कोई घर में है, बैठा हुआ है, तो वो एग्रेशन उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करने वाला बन जाता है, सबके पीस को खराब करने वाला बन जाता है। तो अगर चंद्रमा को नेगेटिव प्लैनेट्स देख लेते हैं, शनि, राहु, मंगल, केतु, ये देख लेते हैं, तो ये फिर आपके मन को डिस्टर्ब करने वाले हो जाते हैं। इनका काम ही होता है आपको डिप्रेसिव मोड में डालना, आपके अंदर इन्फ्योरिटी बढ़ना, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ना। आपको जब भी आप दूसरों को देखो तो आप कंपेयर करने लग जाओ, और जब आप अच्छे हो, खूब अच्छे हो, लेकिन आप जब कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक विचार आ जाता है कि वो मुझसे बेटर है, और आप खुद को लो फील कराना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चंद्र आपका मन है, देखिए आपका मन खुश है तो सब खुश है, सब बढ़िया है, आपके लिए सब बढ़िया है। लेकिन अगर मन डिस्टर्ब हो रखा है, यानी मन जो है छठे, 8वें या 12वें में बैठा हुआ है, या छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ करके पापी ग्रह इसको देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आपको छोटी छोटी बातें लग जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर गलत कहा है तो आपको लगेगा नहीं, आपको क्या, किसी को भी लग जाएगा। लेकिन किसी ने गलत कहा है तो क्या आप उस बात को अंदर रख करके बैठ गए, या आपने उस व्यक्ति को उसके गलत बोली का आपने जवाब दे दिया। अगर आपने उस व्यक्ति को उसकी गलत बोली का, गलत बोले गए शब्दों का, गलत तरीके से बात करने वाले व्यवहार का आपने अगर जवाब दे दिया, तो चंद्रमा आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने मन को दुखी नहीं किया। देखिए, चंद्रमा जब खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति अपने मन को दुखी कर लेता है। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप किसी को जवाब भी दे दें तब भी आपका मन दुखी हो जाए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो रखा है। मंगल ने अपने एग्रेशन को बढ़ाया, आपने जवाब दिया,
लेकिन जब शनि उसको देख रहा है, राहु भी उसको देख रहा है और केतु के साथ वो बैठा है, फिर तो आप पछताओगे कि मैंने क्यों कहा, क्यों मैंने इतना एग्रेशन दिखाया। आपका मन जो है खुद ही दुखी होता रहेगा, खुद ही एक जंजाल सा बनाता रहेगा और उसमें आपको दुखी करता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट्स भी उसको देख रहे हैं। उनका काम ही यही है, नेगेटिविटी डालना, कि इस पर्सन को पॉजिटिव नहीं सोचने देंगे। अगर चंद्रमा को गुरु देख ले, चंद्रमा को शुक्र के साथ बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। व्यक्ति जो है इतना डिप्रेसिव मोड में नहीं जा पाता है। गुरु पकड़ के रखता है, क्योंकि गुरु विजडम दे देता है, लाइट दे देता है, ज्ञान दे देता है उसको अंदर से ही एक एहसास होता है कि एक पॉजिटिविटी उसके अंदर बनने लगती है। तो उसका जो लेवल है वो लो होता है। तो अगर गुरु उसको देख रहा है, गुरु उसके साथ है, तो वो फिर से वापस हाई हो जाता है। लेकिन अगर उसको गुरु भी ना देख रहा हो और शुक्र देख भी नहीं रहा हो अपनी सातवीं दृष्टि होती है, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत बेचारा हो जाता है, बहुत अकेला हो जाता है। यानी हमारा मन, हम किसी से अपनी बात कह नहीं सकते। और स्पेशली जब चंद्रमा को पापी ग्रह देख लेते हैं ना, तो व्यक्ति अपनी बात अगर किसी से कहता भी है तो लोगों को उसकी बात समझ में ही नहीं आती, उसके इमोशंस ही समझ में नहीं आते हैं, या वो ऐसे लोगों को अपनी बात बता देता है कि जिन लोगों को उसके इमोशंस की कहते हैं ना, एक कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको अपने मन को अच्छा करना है तो यहाँ आपको अपने चंद्रमा को बल देना होगा। अगर चंद्रमा को पापी ग्रह देख रहे हैं, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और पापी ग्रह देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, चंद्रमा से जुड़ी वो सारी रेमेडीज आपको फॉलो करनी है जो आपके मन को मजबूती दे। सबसे पहले तो मन को मजबूत करने के लिए आपको मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाना होगा, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाना होगा। आप खुद फॉलो करिए, आप किसी से शेयर मत करिए, किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अपने मन को स्ट्रेंथ देने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को मत बताइए। आप बस खुद को मजबूती दीजिए, पहले अपने ऑरा को मजबूत करिए। और ये ऑरा, ये देखिए, जो शनि और जो केतु अगर आपके चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, ये आपके अंदर इतना नेगेटिव करते चले जाएंगे। देखिए, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है पॉजिटिविटी के कंपेयर में। जितना ज़्यादा आपको एक सोच आएगी, फिर उसके बाद और दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, फिर ऐसे ये फैलता चला जाएगा ये जाल, और सारा नेगेटिव जो है आपका ऑरा सारा नेगेटिव हो जाएगा, सिर में दर्द करके रख देगा। तो अगर आप चंद्रमा से जुड़ी रेमेडीज़ करते रहते हैं, जितनी भी रेमेडीज़ यूट्यूब पर इतनी रेमेडीज़ बताते हैं लोग, आप चंद्रमा से जुड़ी हुई रेमेडीज़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप तुलसी माला पर करना शुरू कर दीजिए। आप मेडिटेशन 5 मिनट आप लग करके मेडिटेशन रोज बांध लीजिए। आप 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। आप 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, इंट्रूसिव थॉट्स आए, आप एकदम खुद को अलर्ट करना शुरू कर दीजिए कि नहीं, ये मुझे नहीं सोचना, क्योंकि ये मेरे लिए नेगेटिव है। देखिए, मैंने बताया कि नेगेटिव प्लैनेट्स अगर उसको देख रहे हैं तो वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका असर कब कम होगा, जब आपकी जो चंद्रमा है उसकी जो एनर्जी है वो, उसका एनर्जी बढ़ जाएगी, वो उस चंद्रमा को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि आप चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।